मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब जी के 5वीं पौड़ी 5वीं अष्टपदी की पहली पौड़ी हो चुकी है। आज 5वीं अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का विचार हम करेंगे। आओ हम सीधे बाणी से जुड़ते हैं। गुरबाणी में यह फरमान किया गया है, अगनत शाहो अपनी दे रास। अगनत का भाव है जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती, जिसको गिना नहीं जा सकता। अगनत, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती, जिसको मापा नहीं जा सकता, ऐसा शाहो। शाहू का अर्थ यहाँ पर परमात्मा, शाहू का अर्थ व्यापारी शाहूकार है, लेकिन यहाँ पर शाहू का अर्थ जो है वह परमात्मा है। वह परमात्मा क्या कर रहा है? अपनी दे रास, अपनी सारी जो पूंजी है वह व्यक्तियों को, लोगों को, जीवों को दे रहा है। जीव क्या कर रहे हैं? आगे कहते हैं, खात पीत बरतय आनंद उल्लास। उन जीवों ने उन वस्तुओं को लेकर क्या किया? खात पीत, खा रहे हैं, पी रहे हैं। बरतय, उसका बर्तन कर रहे हैं, अर्थात उसका उपयोग कर रहे हैं। और आनंद उल्लास, आनंदमय जीवन जी रहे हैं और उल्लास से, खुशी से जी रहे हैं। ऐसा परमात्मा की दात है। फिर कहते हैं, अपनी अमान कच बहौर शाह ले। जो परमात्मा ने हमें दात दी है, उन दातों में से कुछ दातों को अगर परमात्मा अपनी अमान, क्योंकि उसकी ही अमानत है, कच बहौर शाह ले, अगर किसी प्रकार से, किसी कारण से वह परमात्मा दिए हुए पदार्थों में से कुछ वापस ले लेता है, तो क्या होता है? अज्ञानी मन रोष करे। जो अज्ञानी जीव है वह अपने मन के अंदर रोष करता है, गुस्सा करता है, क्रोध करता है। यह नहीं समझता कि वो सारे पदार्थ ही प्रभु परमात्मा के ही दिए हुए हैं। उनमें से अगर कुछ चले जाए तो रोष नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं, अपनी प्रतीत आप ही खोवे। अपनी प्रतीत का भाव है विश्वास, भरोसा। खुद की जो प्रतीत है, खुद का जो विश्वास है, आप ही खोवे। इसी प्रकार से स्वयं ही उसको खो देता है, स्वयं ही विश्वास को गमा देता है। बाहर उसका विश्वास न होवे। बाहर का अर्थ है बाद में। फिर उस जीव का, उस व्यक्ति का किसी प्रकार से विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं आता। फिर कहते हैं, जिसकी वस्तु तिस आगे रखे। जिस परमात्मा की वस्तु है, जिस परमात्मा से हमें पदार्थ मिले हैं, रुपया, पैसा, धन, माल, असबाब मिला है, तिस आगे रखे। उसको प्रभु के पास ही, प्रभु के सामने ही हमने अर्पण कर देना चाहिए। उसको रख देना चाहिए। और क्या करना चाहिए जीव ने? प्रभु की आज्ञा माने माथे। उस प्रभु की आज्ञा को, परमात्मा की आज्ञा को माने माथे, सिर मत्थे, बड़ी प्रसन्नता से हमें मानना चाहिए। फिर जीव इस प्रकार करेगा, जो व्यक्ति इस प्रकार करेगा, उसके मन की हालत कैसे होगी? कहते हैं, उसते चौगुन कर निहाल। जो व्यक्ति सारे पदार्थों को परमात्मा के चरणों में रख देता है, अर्पित कर देता है, तो वह जितने भी पदार्थ हैं, जितना भी सुख है, उससे चौगुण, चौगुण का अर्थ है 4 गुना वह पदार्थ हमें परमात्मा वापस दे करके कर निहाल, हमें प्रसन्न करता है, हमें निहाल करता है। लेकिन मन के अंदर यह भावना होना चाहिए कि यह जो भी पदार्थ, जो हमें सुख मिला है, जो हमें, जो कुछ भी हम, जिसको हम उपयोग कर रहे हैं, यह परमात्मा का है। अगर परमात्मा वापस लेता है तो इस किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का रोष, गुस्सा हमें नहीं करना चाहिए और उसकी वस्तु उसके ही आगे रख देनी चाहिए। ऐसा करने से वह 4 गुना पदार्थों को हमें वापस कर देता है और निहाल कर देता है। क्यों? नानक साहिब सदा दयाल। गुरु महाराज कह रहे हैं कि वह जो साहिब है, साहिब का अर्थ है मालिक, हमारा जो स्वामी है, वह जो स्वामी है सदा दयाल। दयाल का अर्थ है दया करने वाला, कृपा करने वाला। प्रभु हमेशा ही दयाल है।
प्रभु हमेशा कृपा करने वाले हैं, लेकिन अगर गुरसिखने या जीवने उसके वस्तुओं को उसके आगे समर्पित कर दिया हो तो फिर कई गुना होकर हमारे पास वापस वह पदार्थ और सुख आ जाते हैं। यहाँ पर दूसरी पौड़ी की समाप्ति हुई है। आगे लगातार ये विचार चलेंगे। सभी से फिर से मैं बेनती करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और घर घर में गुरु महाराज का यह पावन संदेश आप पहुँचाएं। आज इतना ही। धन्यवाद।